नमस्कार। और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित आग और अग्निशामक यंत्र मतलब सुरक्षा एवं सावधानियां पर आपको मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। परिचय। जैसा कि मैं आपको बताया कि आज मैं आपको इस पर कुछ परिचय देना चाहूँगा सुरक्षा एवं सावधानियों के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें मैं इसके बारे में आपको एक डिटेल में परिचय देना चाहता हूँ। ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग है। परिचय क्या है? ज्वलनशील पदार्थ का जलना आग है। चलो, आग सही जगह पर व नियंत्रित ना होने पर बहुत ही हानिकारक होती है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है तथा जीवन भी समाप्त हो सकता है। इसलिए आग लगने के विषय में जानकारी मिलते ही सुधार विधियों के द्वारा इसे नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ये कि भाई नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आग के प्रकार। फैक्टर्स ऑफ फायर। फैक्टर्स ऑफ फायर में क्या क्या फैक्टर्स हैं? आग के प्रकार, कारक क्या क्या हो सकते हैं? आग के कारक में सबसे पहले आग फ्यूल। फ्यूल मतलब ईंधन। दूसरा हीट मतलब ऊष्मा। तीसरा ऑक्सीजन। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आग लगने के जो इनके मुख्य कारक हैं, जिनसे आग लग सकती है। तो इनके बारे में क्या, आग फ्यूल क्या होता है? ऑक्सीजन और उच्च तापमान पर कोई पदार्थ, द्रव्य, ठोस तथा गैस जल जाती है। ये क्या है? फ्यूल है। जो ऑक्सीजन और उच्च तापमान होने पर कोई पदार्थ, द्रव्य, ठोस तथा गैस जल जाती है, ये फ्यूल होता है। वो फ्यूल कहलाते हैं। हीट, प्रत्येक ईंधन एक निश्चित तापमान पर चलना शुरू करता है। ईंधन के अनुसार यह अलग अलग तापमान होता है। ठोस तथा द्रव्य गर्म होने पर वाष्प उत्पन्न करते हैं और यही वाष्प जलती है। कुछ द्रव्य को गर्म करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह सामान्य टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाष्प में बदल जाते हैं। लाइक दिस, जैसे पेट्रोल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कारक है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? आग को जलाए रखने के लिए यह हवा में उचित मात्रा में होती है। कॉज ऑफ फायर्स। आग लगने के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं आग लगने के? नंबर एक, बिजली के ढीले कनेक्शन होना। नंबर एक, बिजली के ढीले कनेक्शन होना। तेज चलने वाले पार्ट्स में तेल का ना होना। नंबर तीन, तेल से भीगे कपड़े जगह जगह बिखरे होना। नंबर चार, कारखानों में धूम्रपान करने से। नंबर पांच, बिजली के तारों पर ओवरलोड होने से। नंबर छह, बिजली के शॉर्ट सर्किट से विस्फोटक पदार्थ को सही स्थान पर रखने से। ये जो है सिक्स, इनके मेन मुख्य कारण है। अब बात आती है कि कारण हो गया। अब कारण के बाद इसको रोका कैसे जा सकता है?
कैसे रोका जा सकता है? आग लग गई, आग को रोकने के लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? तो प्रिवेंटिंग ऑफ फायर, सर्वप्रथम आग को रोकने के लिए 3 कारकों को एक दूसरे से अलग करना आवश्यक होता है। सर्वप्रथम आग को रोकने के लिए 3 कारकों को एक दूसरे से अलग करना आवश्यक होता है। कुछ समान नियमों के अनुपालन से ज्यादातर आग रोकी जा सकती है। रोकिए, नंबर 1 मतलब स्टार्विंग, हटाकर। नंबर 2 स्मॉथिंग, ढककर। नंबर 3 कूलिंग, ठंडा करके। मतलब 3 तरीके से आग को हम रोक सकते हैं। नंबर 1 हटाकर, स्टार्विंग। आग में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को वहां से हटाकर भी आग को रोका जा सकता है। आग में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को वहां से हटाकर कहीं रख दीजिएगा साइड में, तो उसको रोका जा सकता है। नंबर 2 ढककर, आग को रोकने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बंद किया जाता है। जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बंद कर दीजिएगा, आग लग जाएगी, आग नहीं लगेगी। घरों में क्या होता है, सिलेंडर खुला हुआ है, कहीं ऑक्सीजन सप्लाई को भी रोका किया जाता है। कूलिंग, पानी का प्रयोग करके हम तापमान को कम करके आग को बुझा सकते हैं। पानी का प्रयोग करके भी हम तापमान को कम करके आग को बुझा सकते हैं। नेक्स्ट, ये आग को रोकने का हो गया। आग रोकने के उपाय, आग रोकने के उपाय मतलब फायर फाइटिंग। आग लगने पर तुरंत खतरे का सायरन बजाना चाहिए। आग लगने पर तुरंत खतरे का सायरन बजाना चाहिए। वर्कशॉप में काम करते समय धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आग लगने पर उच्च अधिकारियों को और फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए। जैसे ही आग लगे इन उपायों को करना चाहिए। नंबर 3 होगा तुरंत मेन स्विच को बंद करके बिजली की सप्लाई काट दी जाए। मेन स्विच को बंद करके बिजली की सप्लाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, बिजली से लगी आग पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। ये विशेष ध्यान देना है। जल्दबाजी में कभी भी कोई काम नहीं ऐसा करना चाहिए जो गलत हमारे गलत हो जाए। तो विशेष ध्यान देना, बिजली से लगी आग पर पानी नहीं फेंकना चाहिए। यदि आग में गिर जाए तो फर्श पर लेटकर आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि कहीं आग में घिरे हुए हो, चारों तरफ आग लगी हुई है, बीच में घिरे हुए तो आप क्या करें, अपने फर्श पे लेट जाए और लेट कर आगे बढ़ते चले जाए। आग बुझाने के नेक्स्ट है, आग बुझाने के साधनों का उचित प्रबंध होना चाहिए। आग बुझाने के साधनों का उचित प्रबंध होना चाहिए। सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी अपने पास होने चाहिए, जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आपको बुझाया जाए। ये टाइप्स ऑफ फायर, ये जो फिगर दिखाया गया है वो दिखाया है आग के प्रकार। ए क्लास टाइप्स ऑफ फायर में ए क्लास फायर, बी, सी और डी। ए क्लास फायर में ये दिखाया गया है ऑर्डिनरी कंबस्टिबल्स, मतलब इसमें इसके अंदर क्या आ जाते हैं, वुड आ जाते हैं, पेपर आ जाता है, क्लॉथ्स, वुड पेपर क्लॉथ्स, ए क्लास। बी क्लास में फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट्स एटसेट्रा। ये सब क्या है, ज्वलनशील। इसमें क्या होता है, ये आग को जल्दी से पकड़ते का काम करती है, जितने भी ऑयल वगैरह होते हैं। और नेक्स्ट है सी, लिव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल आ गए, मोटर आ गई, वायरिंग आ गई, एक्सेट्रा। कंबस्टिबल मेटल डी, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा, ये सारे मेटल्स हो गए। मेन फोकस करने वाला है एक तो जो ज्यादातर जो आग लगती है, वुड, पेपर्स, ग्रीस, ऑयल्स वगैरह होते हैं, पेंट, सॉल्वेंट, ये केमिकल्स वगैरह होते हैं, इनसे लगने का, इलेक्ट्रिकल्स, इनका विशेष ध्यान देना है। ये आपके कार्य, आपके प्रकार होते हैं। अग्निशामक यंत्र, जो कि मैंने पीछे बताया कि हमारे यंत्रों का आग लगते समय, आग लगने से पहले प्रिवेंशन में हमें अपने कुछ इक्विपमेंट्स रखने चाहिए। इक्विपमेंट्स में क्या होता है, जो कि हमारे सेफ्टी में सब काम आते हैं जब आग लग जाए। तो जिसके अंदर अग्निशामक यंत्र बोलते हैं। अग्निशामक के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक अग्निशामक यंत्र एक सक्रिय अग्नि सुरक्षा उपकरण है जो छोटी आग को बुझाने या नियंत्रित करने के लिए अक्सर आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा नियंत्रण से बाहर आग को बुझाया नहीं जा सकता। विभिन्न प्रकार की आग को नियंत्रित करने के लिए कई प्रकार के अग्निशामक यंत्र होते हैं, जैसे वाटर फील्ड एक्सटिंग्विशर। यह दो प्रकार के होते हैं, गैस कार्टिलेज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप। गैस गैस कार्टिलेज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप। जैसे, और इसका फिगर देखो, आपको यहाँ नीचे स्लाइड में दिखाया भी गया है। इसके अंदर जो गैस कार्टिलेज टाइप का होता है, इसका सिलेंडर पे देखिए एक प्रेशर गेज लगा हुआ है? इसके ऊपर एक सेफ्टी पिन होती है, हैंडल्स होता है। इस हैंडल को और ये जो होता है, ये हॉज पाइप है, और इसके अंदर क्या भरी हुई है, ये CO2 पिन, CO2 कार्टिलेज है, और इसके नीचे जो होता है सारा पानी भरा हुआ है, और ये ट्यूब्स है इस पाइप। अब जो जब आप हैंडल्स का इसका यूज करते हैं, इसको दबाते प्रेस करेंगे, और इसके थ्रू सारी हॉज पाइप के थ्रू जो आपकी गैस है सारी से पानी बाहर हो जाता है। गैस कार्टिलेज इसको बोलते हैं। तो इसी तरीके से स्टोर्ड प्रेशर टाइप में दिखाया गया है। स्टोर्ड प्रेशर टाइप में सेफ्टी पिन दी हुई है, सेफ्टी पिन मतलब सुरक्षा के लिए दी हुई है, लॉक करने के लिए, और प्रेशर गेज दिया हुआ है, कितने किस प्रेशर सेट करते हैं, कितने केजी का प्रेशर के हिसाब से इसको करना है हैंडल। और स्टोर्ड प्रेशर ये वाटर पानी है। तो ये कहलाता है आपका फील्ड एक्सटिंग्विशर। ये दो प्रकार के होते हैं, गैस कार्टिलेज और स्टोर्ड प्रेशर टाइप। नेक्स्ट आता है फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। यह गैस कार्टिलेज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप होते हैं। इनका प्रयोग ज्वलनशील लिक्विड फायर या रनिंग फायर, लिक्विड फायर में किया जाता है। इसे ड्राई फायर एक्सटिंग्विशर, यह भी गैस कार्टिलेज टाइप और स्टोर्ड प्रेशर टाइप दोनों प्रकार के होते हैं। इसका नोजल चोंच जैसा होता है। इनका प्रयोग 20 श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्सटिंग्विशर पहचान विशेष प्रकार के डिस्चार्जिंग हॉर्न से की जाती है। यह क्लास बी की आग में प्रयोग किया जाता है। खुली हवा में यह ज्यादा असरदार नहीं होता। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर, यह अग्निशामक कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडाइक्लोरोमीथेन के साथ भरे जाते हैं। यह भी कार्टेज टाइप और प्रेशर टाइप होते हैं। यह अग्निशामक तरल पदार्थों की आग तथा बिजली के उपकरणों पर लगी आग पर प्रयोग करने के लिए सुरक्षित है। प्रशिक्षण का सारांश, यदि हम बात करते हैं जो अभी तक आपको बताया हमने, इसका एक संक्षेप में जानकारी देते हैं किस किस चीज के बारे में आपको प्रशिक्षण दिया गया शॉर्ट में। फैक्टर्स ऑफ फायर, आग के कारक बताए। कॉजेज ऑफ फायर बताए, आग लगने के कारण बताए।
फायर फाइटिंग बताया, रोकने के उपायों को बताया, फायर फाइटिंग मतलब रोकने के उपाय, टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार बताए, टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक के प्रकार के बारे में आपको बताया। ये संक्षेप में आपको बताया। और ये जितना भी डिटेल्स हमने निमी के ई बुक बुक्स टर्नर ट्रेड से लिया गया है और लिया गया है। आज मैंने सुरक्षा सावधानियों पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।